नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 13 अप्रैल शाम 4:45 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में ही सूर्य 14 मई 2024 तक रहेंगे। सूर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आत्मा पिता और उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। जब सूर्य खराब होते हैं तो मान सम्मान में कमी आती है, पिता को कष्ट होता है, नौकरी में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं, नेत्र कष्ट होता है, आत्मविश्वास में कमी आती है। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वाधिक बलवान होता है। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, जब अपनी उच्च की राशि में होंगे तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य राहु के ग्रहण दोष से मुक्त हो चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ ही मेष राशि में 1 मई तक गोचर करेंगे और उसके बाद गुरु वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर धन के भाव में है और यहाँ पर 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। सूर्य आपके कुंडली में छठे भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में दशम भाव के और लग्न भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो सूर्य और गुरु धन के भाव को जागृत करेंगे। जब धन का भाव जागृत होगा तो आप इस समय धन का संचय कर पाएंगे। देखिए, अभी तक क्या स्थिति थी कि 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में था और लग्न भाव में राहु के साथ ग्रहण दोष बना हुआ था। ग्रहण दोष बनने के कारण आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास में कमी आई। बहुत से ऐसे कार्य जो आप शुरू करना चाहते थे लेकिन सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप उस कार्य को कर ही नहीं पाए। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। जब सूर्य पीड़ित हुए तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। राहु के कारण आपके मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। और चूंकि मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण भी गतिमान है और शनि बैठे हुए हैं 12वें भाव में, खर्च के भाव में, तो देखिए गुरु धन के भाव में बैठे हैं दशम के स्वामी होकर के, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से जो आप कार्य कर रहे थे उससे धन तो आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु धन के भाव में बैठे हैं, धन आपको मिला होगा। लेकिन सूर्य पीड़ित थे और शनि पीड़ित थे तो आपके फालतू के खर्चे बढ़ गए होंगे और ये खर्चे बिला वजह के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से या किसी से बिला वजह की शत्रुता और कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्च हुए होंगे। इसके अलावा सूर्य और राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी उस समय, और सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार का होता है। राहु जो हैं वो दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी और तनाव की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी
कटुता और तनाव की स्थिति बनी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव जो है ये पार्टनरशिप में व्यापार का होता है, और हो सकता है कि राहु और सूर्य के कारण, सूर्य के पीड़ित होने के कारण और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका अगर पार्टनरशिप में व्यापार था, कुछ जातकों, सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ जातकों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको उनके पार्टनर के द्वारा चीटिंग की गई हो, धोखाधड़ी की गई हो, धन हानि की गई हो, और हो सकता है कि इस गोचर काल में आप किसी गलत संगति के शिकार भी हुए हों। तो ये चीज़ें जैसे ही 13 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, ये जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, आत्मविश्वास में कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर, दाम्पत्य जीवन में कटुता, विवाह में बाधा, पार्टनरशिप में नुकसान, ये सब चीज़ें जो है वो समाप्त होंगी। और अब क्या होगा कि जब आपका धन का भाव जागृत होगा, धन आप संचित करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस समय जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, शनि के वीडियो में मैंने विशेष चर्चा की थी कि आप इस समय संचित धन के द्वारा कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी अचल संपत्ति भी आप खरीद सकेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके काम आएगी। सूर्य और गुरु जब धन दूसरे भाव में गोचर करेंगे, दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का होता है। सूर्य और गुरु के प्रभाव से आपके वाणी में ज्ञान होगा, आत्मबल होगा। जो लोग शासन प्रशासन में हैं, चूँकि सूर्य वाणी के भाव में, धन के भाव में है और गुरु दशम के स्वामी हैं, तो जो लोग शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, या बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर हैं, या प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं या उच्च पदों पर हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से गवर्नमेंट के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका कोई वेतन वृद्धि हो सकती है, एरियर का पैसा आपको मिल सकता है, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको एडिशनल इनकम का योग बनेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। सूर्य और गुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है दूसरा भाव, और अष्टम भाव जो होता है ये पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को शो करता है। अब कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था आपका, तो हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत से या विरासत से धन प्राप्ति हो, कोई ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था वो आपको मिल सकता है, आपका कोई फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का पैसा है वो मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु अष्टम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर एक विशेष बात आपके साथ होगी कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या अगर आने वाली होगी तो उसको गुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको उस समस्या से सुरक्षित बाहर निकाल आएंगे, क्योंकि गुरु साक्षात विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, और जब गुरु अष्टम पर दृष्टि डालते हैं तो कष्टों का निवारण करते हैं। अष्टम भाव जो है ये परिवर्तन का होता है और सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों में इस समय परिवर्तन होगा। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक, शासन प्रशासन के कारक, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रबल योग बनेगा। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस गोचर काल में उच्च का है, सूर्य का गोचर अपनी उच्च की राशि में है और गुरु भी अपने मित्र की राशि में है, मंगल की राशि में है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल भाग्य के स्वामी हैं,
भाग्य के स्वामी की राशि में सूर्य और गुरु का गोचर है तो छात्रों के लिए भाग्य का भी प्रबल सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपने प्रयास किया तो गवर्नमेंट जॉब का भी योग इस समय आपको बनेगा। अगर आप अभी तक प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी और ख़ास करके पिछले महीने, तो आपके लिए कंपटीशंस में प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि सूर्य पीड़ित थे, राहु के साथ थे। कोई अगर आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू पिछले महीने पड़ा था तो उसमें आपको विशेष सफलता नहीं मिली होगी। लेकिन इस माह 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में अगर कोई आपका एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो अगर आपने मेहनत की है तो आपको उस पूरी सफलता मिलेगी। छठे भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, यानी भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उसका पूर्वाभास भी आपको इस समय होगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी है और गुरु दशम भाव के स्वामी भी हैं, तो इस समय आपका मन भी काम में लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल सूर्य आपको प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ जो छठा भाव है ये सर्विस सेक्टर का होता है। अगर आप डॉक्टर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, न्यायपालिका से जुड़े हैं, राजस्व विभाग में हैं, शासन प्रशासन में हैं, तो यहाँ पर सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर, अच्छा राजनेता भी बनाएंगे, क्योंकि सूर्य आपकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप टीम लीडर के रूप में कार्य करते हुए सर्विस सेक्टर से भी अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ध्यान दीजिएगा कि छठे भाव पर सूर्य के प्रभाव से, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और दोनों धन के भाव में हैं, तो आपका विवाह किसी शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक ऑफिसर, वकील, कोर्ट कचहरी की कर्मचारी या सेना और पुलिस विभाग में किसी अधिकारी से होने का योग भी बनेगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए तो सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कर लीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने
या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।